सेवा जवाहर दोस्तों, मैं रावण भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। और आज मैं आया हूँ मेरे ही मेहंदवानी ब्लॉक के एक खास गांव, जो कि कहना चाहिए एक संस्कृति का धरोहर कह सकते हैं। हर चीज़ में यह गांव आगे है। जैसे कि मैंने बहुत पहले से ही देखते आया हूँ इस गाँव को। बहुत बार निमंत्रण मिल रहा था, पर मैं अपने कामों की वजह से नहीं आ पा रहा था। पर आज इतना ग्रामवासियों ने कहा कि आपको आना पड़ेगा, तो मैं आज इस ग्राम चाटा में आया हूँ। आप लोग देख पाएंगे तरफ यहाँ का नज़ारा, कितने मातृशक्ति, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और बड़े बड़े सियान, लड़का छवा सब लोग आए हैं। आप लोग कितना उत्साह है, यह देख कर ही आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस गांव में कितनी सलाह है, कितनी सुता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे गांव देखा है, पर उन गाँव में बस सियानों को ही ज़्यादा चिंता रहता है कि हमारा गाँव विकास करे, माताओं को ही चिंता रहता है। पर छोटे छोटे नान छुअल हमारा बराबर आदमी लड़कन नहीं रहे फिक्र। तो भाई यहाँ आए के अच्छा लगे। साथ साथ यहाँ के हम कुछ ग्रामवासी हैं, उनसे बात करबो, जो कि बहुत अच्छा संस्कृति, ऐसे संस्कृति बहुत ही कम मात्रा में दिखन आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पर हमारे सियाना हैं, हमारे दादा लोग यहाँ पर भगत गा रहे थे। तो इसी बीच हम यहीं से चर्चा को शुरुआत करेंगे। तो हमारे साथ हैं मरावी जी। सेवा जोहार। सेवा जोहार। आप अपना नाम बताएंगे दादा? सम्मान लाल से मरावी जी। लाल से मरावी जी। दादा यहाँ के आप यहाँ कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएंगे, जो कि मैं ये देखा हूँ कि बहुत अच्छा सलाह होता है। तो आपने ऐसा क्या जादू किया सियाना लोगों ने, जो कि लड़का भी आपके साथ खिंचे आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ। खुशी की बात ऐसी है कि जैसे मान लो लोग बाग जो कह देते हैं, जैसे रामनवमी। बिल्कुल। तो रामनवमी नहीं कहा जाता इसको। हमारी ये कल्चर, हमारा जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में चैत के महीना में नया वर्ष प्रारंभ कहते हैं। अच्छा, हाँ, सही बात। क्या कहते हैं? नया वर्ष प्रारंभ कहते हैं, जिसको जबरदस्ती में हमारे हिंदुत्ववादी के लोग जो क्या बोल देते हैं, रामनवमी बोल देते हैं। ये गलत चीज़ है। ऐसे फहमी में हमारे जो ये कल्चर, जो हमारे आदिवासियों की जो कल्चर, जो व्यवस्था है, ये गलत फहमी में डलते जा रहा है। हमारे पुरखाओं ने इस व्यवस्था को रखा है, कहना चाहिए कि जिस व्यवस्था को जो रखा है, तो हमारे मातृशक्तियों के पहनावा ओढ़ावा, बिल्कुल पहनावा ओढ़ावा, वेशभूषा तमाम, हमारे पितृशक्तियों का जो नन्हे मुन्ने बाल गोपाल नौजवान साथियों का जो पहनावा ओढ़ावा है, ये कल्चर व्यवस्था जो है हमारा, ये बहुत कुछ ऐसे परिवर्तन हुआ है जिसको हम आज जो है ग्राम चाटा की इस पावन भूमि पर लगातार वर्षों से हमारे जो आजा पुरखाओं ने जैसे जिस चीज़ को जो जाना है, जिस चीज़ को हम लोगों ने मान रहे हैं, और जैसे वेशभूषा में हम जिस चीज़ को मान रहे हैं, ऐसा है हमारा व्यवस्था। अच्छा, तो मैं यही बात को पूछ रहा था आपको, इतना आकर्षक, इतना नन्हे मुन्ने बच्चों को कितना लगाव, कैसे आप सियाना लोगों ने एकत्रित किया, वे जानना चाहेंगे। क्योंकि बहुत से गाँव घूमता हूँ तो ये देखने के लिए नहीं मिलते, एकदम सियाना मिलते हैं, माताएं मिलते हैं, बस बच्चे लोग नहीं आते। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हमारे जो आगे के जो पीढ़ियाँ हैं, उन लोगों ने इस धरोहर को जो रखा है, बिल्कुल उसी धरोहर के रूप में हमारे नौजवान साथी आज भी हमारे पुरखाओं की बात को जो मान करके आज हमारे नौजवान साथी इतने दूर तक जो लाए हैं इस कल्चर व्यवस्था को। ऐसे मेरा मानना है, और फिर आगे तक और जो है ले जाएंगे हम लोग। ऐसे इन बुद्धिजीवियों का जो हमें जैसे साथ साथ मिलेगा, वैसे हमारे ये कल्चर व्यवस्था जो है आगे बढ़ते जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मरावी जी। और एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि आप अभी भगत गा रहे थे, तब बहुत अच्छा लगा, जैसे पैन शक्तियाँ भी आपके भगत सुन के झूमने लगे। तो इस भगत के बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो हमारे जनता को बताएं, ताकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो नहीं जानते, उसको जस बोलते हैं, पर आखिर जस है कि भगत है कि भगत है, इसको बताएंगे आप? नहीं, ये तो देखिए, ये हम जस के रूप में जानते हैं इसको। अच्छा। जस के रूप में जानते हैं, क्योंकि हमारे पुरखाओं ने बताया है। इस जस में हमारे देव देवताओं का नाम जप करके हम लोग इस जस को गाते हैं, इसलिए जिसको जस कहा जाता है ना। रही बात यह है कि आज जो है, आज के इस पावन पर्व पर 9 दिन के लिए ये माँ देवी को मढ़िया, इनके दरवाजे जो है खुले रहते हैं। जी बिल्कुल, खुले रहते हैं। वहाँ हमको पंडा या किसी पुजारी का ज़रूरत नहीं पड़ता। 8-9 दिन से आप अपने मन से वहाँ से आप धुनी, पानी, भभूति आप ले सकते हैं। ऐसा हम जो है हमारे जस में भी वही मायना आज भी छुपा हुआ है, जिस चीज़ को हम जस के रूप में गा रहे हैं साथी। रही बात यह है, हमारे खेरदाई में जो थाना बाना जो है, तो खेरदाई के रूप में जो सामने है, जिस चीज़ को हम
बड़े माँ के रूप से खेरदाई के नाम से जानते हैं जी। और हमारे जो हर्रा के पेड़ में जो ठाना है जी जी, वो माँ कलकंकालीन के नाम से जानते हैं, खुरखेत देवी के नाम से जानते हैं। उसके बाजू में जो शक्ति है जिसका ठाना हम लोगों ने जो मना है इसको भीमाल पैन के नाम से जानते हैं। जी जी। और हमारे इस तरफ से जो आते हैं खेरदाई इस तरफ से जो आते हैं उसको बड़ी बूढ़ी माई के नाम से जाने जाते हैं। और फिर पुनः आते हैं हम इस तरफ तो सिद्ध बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद पुनः फिर जाएँ तो भैरव बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और वहाँ हम देवठाना के पास यदि अगर जाते हैं वहाँ भेड़ों के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद हमारे फिर बड़ा देवठाना पड़ता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मरावी जी। और भी तमाम साथियों से इसी तरह से बात करेंगे ताकि समय चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुणगान। साथियों यहाँ से अब चलते हैं, जो कि भोगत के बारे से हमने बात किया, जस के बारे से बात किया, और सीधे चलते हैं आपको पैन थाना के स्थान पर जहाँ खीर माता के स्थान है वहाँ पर, और बाकी वहाँ देवी देवताओं के बारे से हम जानकारी लेंगे। तो चलो वीडियो बने रहो और आ जाइए। हमारे मानिकपुरी जी हमारे आज के कैमरा मैन है, तो आप लोग देखिए जिस तरह से कितनी उत्साह आप लोगों को देखने के लिए मिलता है भाई गाँव का, तो हम आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए साथियों आपको ले चलते हैं और बात करते हैं पैन थानाओं के बारे से। आप लोग इधर देखिए, आप लोग देख पाएंगे इस तरफ कितने बैठे हुए हैं, कितने जनसंख्या में माताएं बहनें आए हुए हैं। और आइए आगे ले चलते हैं आप लोग और देखिए किस तरह से यहाँ पर लहलहाती हुई जवारी, जैसे लोग आजकल जमारा बोलने लगे, पर इनकी असल मायना क्या है। और ये है मेन स्थान जो कि खेरो माता के स्थान है, जिसे खेरो आया भी कहते हैं और कर्रू माता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो नहीं जानते, पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपको ले चलते हैं और यहाँ आप लोगों को ले चलते हैं खासकर आकर्षण के केंद्र नगाड़ा वाले हैं। दादा सेवा जोहार, कहाँ से हैं आप लोग? हाँ, और साथियों आप लोग देख पाएंगे कुछ इस तरह से यहाँ पर फड़ा पहन के स्थान में भी जोत जवारा बोया गया है और ये इस तरह से फड़ा पहन के आराधन वंदन कर रहे हैं। आ चुके हम फड़ापैन स्थान में और आप लोग देख पाएंगे फड़ापैन स्थान के जो पंडा है दादा सेवा जोहार तो उसको रखिए तो दादा आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि यहाँ जो फड़ापैन स्थान में प्रतिवर्ष बोया जाता है। हाँ, जैसे कहा जाता है कि बैसाख के महीना में कहना चाहिए धर्म जवारी बोए जाते हैं कहते हैं, तो कैसा क्या देखने के लिए मिलता है कि बैसाख के महीना में धर्म जवारी फड़ापैन के स्थान में बोए जाते हैं, बड़ादेव के स्थान में, इसके बारे में कुछ बताएंगे? चैत के महीना में जो है हमारे साथ हमारे यहाँ और सभी जगह प्रतिवर्ष बोया जाता है। अच्छा, चैत नवरात्रि के हिसाब से नए साल के हिसाब से जो है हर थाना में हर खीरमाई में चैत नवरात्रि की जमारा बोते हैं। जी जी जी। जैसे हमारे आजापुर खा
राजा महाराजा करते आए हैं, उसी प्रथा को जो है हम लोग चला रहे हैं जी। और दादा कई जगह ऐसे देखने के लिए मिलता है कि बैसाख के महीना में कहें धर्म कि जेठ के महीने में इसको बता दें धर्म जवारे बोए जाते हैं, सर सुनने के लिए मिला है, इसलिए मैं आपसे कहा पूछ लूँ करके। नहीं, यही है चैत एक महीना में होता है। तो इस वर्ष कितने टुकनिया है दादा औड़िया है? इस वर्ष हमारे बड़ा देवठाना में जो है 49 हैं, 49 फुलवारी बोए हैं, और खीरमाई में जो है 150 के लगभग हैं। ऐसे कुल मिला के 250 टोकनिया में फुलवारी बो रहे हैं दोनों मिला करके जी। और कुछ अपने तरफ से कुछ जानकारी देना चाहेंगे? और एक बात और, जैसे कि जब जवारा बोया जाता है ना तो अखंड ज्योति जलाते हैं, और किसी कारणवश अगर माले बाद वो अखंड ज्योति बुझ जाए तो उससे क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मान लो कि बात अगर हो जाए तो नहीं, ऐसे तो होने नहीं देते। अच्छा, क्योंकि शुरू दिन से बैठकी के दिन से जो है अखंड ज्योति हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी। उसी दिन से सेवक रहते हैं। जी, बिल्कुल। 3 कलश जलते हैं तो तीनों में 2-2 सेवा करने वाले रहते हैं। जी बिल्कुल। तो रात के दिन के सुबह शाम पूरी तरह निगरानी रखते हैं। जी दादा। तो जैसे ज़्यादा तूफान आया तो उसको कैसे सुरक्षित रखते हैं, उस प्रकार से सभी चीज़ व्यवस्था करके और इसको चलाते हैं। बहुत बड़ा वो होता होगा फिर तो, जिम्मेदारी होता है। हाँ, जिम्मेदारी होता है। रात न दिन उस सेवा करने वालों को यहीं रहना पड़ता है। जी। अच्छा, अखंड व्रत रखते हैं कि फिर? हाँ, अखंड व्रत रखते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और भी बहुत सारे काम बचे हुए हैं, अभी सिराने के और कार्यक्रम होना है, इसलिए आप लोग देख पाएंगे बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो है बड़ा देवठाना, फिर खीरमाई, टंकालिंदा, ये तीनों की आरती होगी। इसके बाद फुलवारी उठाएंगे, फिर भांवर होती है माता की भांवर, और इनकी भांवर होने के बाद जो है फुलवारी विसर्जन के लिए फिर। अच्छा दादा, भांवर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? भांवर जो है जैसे मनुष्य के जीवन काल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ना, वैसे ही है इसमें भी। देवी की जो 9 दिन तक व्रत रहे और फुलवारी रही, उसको जो है भांवर करने के बाद फिर विसर्जन के लिए जाना पड़ता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दादा, जो कि आपने अच्छा जानकारी दिया, और समय के अभाव की वजह से अब कम बात करेंगे, तो चलो आगे का कार्यक्रम। धन्यवाद। हमारे थाना में आकर के इस प्रकार वार्तालाप हमसे किए। जी बहुत